केशवनगर राज्य में बल्लू नाम का एक किसान रहा करता था। बल्लू के पास एक बड़ा सा खेत और 2 बैल थे। चलो चलो मेरे शेरों, जल्दी जल्दी खेत में काम करो। अरे अरे, कितनी गर्मी है। इतनी गर्मी में काम करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलो थोड़ी देर पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता हूँ। फिर बल्लू एक पेड़ के नीचे छांव में जाकर बैठ जाता है। तभी उसे आलस आता है। कुछ देर सो जाता हूँ, फिर उठकर खेत का काम करूँगा। इतनी देर जानवरों को भी आराम करने का मौका मिल जाएगा। बेचारे बेजुबान जानवर बोल भी नहीं पाते, बस तपती धूप में काम करते रहते हैं। ऐसा बोलकर बल्लू वहीं पेड़ के नीचे सो जाता है। तेज धूप और तपती गर्मी के कारण बल्लू का एक बैल मर जाता है। अरे, लगता है मैं काफी देर सो गया। अब जल्दी से उठकर खेतों का काम खत्म कर देता हूँ। अरे, ये मेरे बैल को क्या हो गया? ये तो मर गया है। लगता है ज्यादा गर्मी में काम करने की वजह से ये सब हो गया। अब मैं क्या करूं? तभी वहां से मोहन नाम का एक आदमी गुजर रहा था। मोहन बहुत दयालु था। किसी की परेशानी उससे देखी नहीं जाती थी। वो बल्लू के पास जाता है और उससे कहता है, क्या हुआ बल्लू, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? अरे क्या बताऊं मोहन, ज्यादा गर्मी में काम करने के कारण मेरे बैल मर गए। मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए पेड़ के नीचे सो गया था। अगर मैं सोता नहीं तो मैं अपना बैल जरूर बचा लेता। जब मैं सो के उठा तब तक मेरा बैल मर चुका था। यही दोनों तो मेरे जीने का सहारा थे। अब मैं गरीब क्या करूंगा? शांत हो जाओ बल्लू, शांत हो जाओ। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ। तुम उन पैसों से एक नया बैल ले आओ और अपने खेत का काम फिर से शुरू करो। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं, तब तुम मुझे वापस कर देना। तुरंत ही मोहन ने बल्लू को कुछ पैसे दिए और वहां से अपने घर की ओर जाने लगा। अब क्या होगा? अब मैं अपनी पोती को लेकर कहाँ जाऊंगी? अरे, ये बूढ़ी अम्मा इस तरह क्यों रो रही है? चलो चलकर पूछता हूँ। क्या हुआ अम्मा, ऐसे रो क्यों रही हो? अब क्या बताऊं बेटा, मेरे बेटे और बहू की एक हादसे में मृत्यु हो गई थी। उनकी एक छोटी बच्ची उस हादसे में बच गई थी, जो अब मेरे पास ही रहती है। पर मेरे घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है और हमारा घर भी किराए का है। इतने महीनों से मैंने सेठ को किराया नहीं दिया, इसलिए सेठ ने कहा है अगर आज शाम तक उसको किराया ना मिला तो वो हमें घर से निकाल देगा। अब इतनी छोटी बच्ची को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? अरे अम्मा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं भी तो तुम्हारे बेटे जैसा हूँ। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ। उन पैसों से तुम सेठ को घर का किराया भी दे देना और घर के लिए राशन का कुछ सामान भी ले आना। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन इसी तरह गांव वालों की मदद करके सबकी दुआएं लेता था। सभी गांव वालों की मदद करके मोहन बहुत खुश होता था। अरे सरपंच जी, तुमने सुना वो मोहन आजकल बड़ा दयालु बना फिरता है। अगर इस तरह चलता रहा तो हम सिर्फ नाम के ही सरपंच और सेठ रह जाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो, इस मोहन का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
अब तो गांव वाले भी हमारे पास अपनी परेशानी लेकर नहीं आते। इस मोहन को अपने रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। फिर दूरज सेठ और सरपंच जी उस इलाके के डाकू मंगल सिंह को मोहन को मारने की सुपारी देते हैं। मोहन जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तभी वहां डाकू मंगल सिंह आ जाता है। कौन हो तुम और ये चाकू लेकर मेरे पास क्यों आए हो? मैं डाकू मंगल सिंह हूँ, इस इलाके का मशहूर डाकू। सुना है तुम बहुत दयालु हो, सबकी बड़ी मदद करते हो। कुछ मदद मेरी भी कर दो। मैं तुम्हारी कैसी मदद करूं? अपनी जान देकर मेरा काम आसान कर दो। तुम्हें मारने के बाद मुझे बहुत बड़ी रकम मिलेगी। चलो जल्दी से मेरा काम आसान कर दो। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? गांव के सेठ और सरपंच जी ने मुझे तुम्हें मारने की सुपारी दी है। गांव वालों की मदद करके तुम जो महान बन रहे हो, उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। इतना सुनते ही मोहन वहां से भागकर अपनी जान बचाता है और घने जंगल के अंदर जाकर छुप जाता है। अरे ये कौन है जो पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा है? लगता है ये इंसान कोई बड़ी मुसीबत में है। मुझे जाकर इससे पूछना चाहिए। अरे तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हो? मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ। इस गांव में मेरे पास काफी जमीनें हैं जहाँ मैं खेती बाड़ी करता हूँ। जब भी कोई व्यक्ति मुसीबत में होता है तो मैं उसकी मदद करता हूँ। इसी कारण गांव का जमींदार और सरपंच मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं और मुझे मारना चाहते हैं। मोहन अपनी सारी कहानी उस हिरन को बताता है। मोहन की ये बातें सुनकर हिरन बहुत दुखी होती है। अरे तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक साधु महाराज रहते हैं। तुम मेरे साथ वहाँ चलो, वो तुम्हारी इस समस्या का कोई न कोई उपाय जरूर बताएंगे। फिर मोहन उस हिरन के पीछे पीछे चलने लगता है और वो दोनों साधु बाबा के पास पहुंच जाते हैं। फिर मोहन अपनी सारी कहानी उस साधु बाबा को बताता है। साधु बाबा, मैं तो लोगों की मदद करना चाहता था, पर मुझे क्या पता था कि लोगों के साथ भलाई करना मेरी मौत का कारण बन जाएगा। सुनो बेटा, सबको अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है और जिसको जो मिलना है वो उसको मिलके ही रहना है। फिर भी अगर तुम जरूरतमंदों की मदद करना चाहते हो तो मैं तुमको एक वरदान देता हूँ, जिससे तुम एक चमत्कारी तोते के रूप में बदल जाओगे। लेकिन याद रखना, इस काम में भी तुमको बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि जिसका मन जितना साफ होता है उसका इम्तिहान भी उतना ही मुश्किल होता है। इतना बोलकर साधु बाबा उसे एक चमत्कारी तोते में बदल देते हैं। फिर वो तोता साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर गांव की ओर निकल पड़ता है। घर पर बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और यहाँ मुझे कोई काम नहीं मिल रहा। अब मैं क्या करूं? तोता उस पेड़ के ऊपर बैठकर उस आदमी की सारी बातें सुन रहा था। ये बेचारा तो बहुत परेशान है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर वो चमत्कारी तोता
उस आदमी के पास कुछ सोने के सिक्के छोड़कर चला जाता है। अरे इतने सारे सोने के सिक्के, पर ये कहां से आए? लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। आज भी एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे बीवी बच्चे भूख से मर जाएंगे। तभी पेड़ पर बैठा चमत्कारी तोता उस मछुआरे के जाल में बहुत सारी मछलियां दे देता है। अरे ये तो चमत्कार हो गया, लेकिन ये सब कैसे हुआ? अचानक जाल में मछलियां कैसे आ गई? एक दिन उस चमत्कारी तोते के पीछे कुछ चीलें पड़ जाती हैं। तोता अपनी जान बचाने के लिए आकाश में तेजी से उड़ता है। उड़ते उड़ते वो थक जाता है और एक खेत में जाकर गिर जाता है। पानी, पानी। तभी वहां एक किसान आ जाता है। अरे ये तोता तो बेहोश है, मैं इसे पानी पिला देता हूँ। फिर उस किसान ने उस चमत्कारी तोते को पानी पिलाया। कुछ देर बाद वो चमत्कारी तोता बिल्कुल ठीक हो जाता है। तुमने मेरी जान बचाई, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो कुछ सोने के सिक्के, ये मेरी तरफ से तुम्हारा इनाम है। इतना बोलकर वो तोता वहां से चला जाता है। अरे भाई, पता है कल जब मैं पेड़ के नीचे बैठा था तब आकाश से मेरे सामने सोने के सिक्के गिरे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जब मैं मछलियां पकड़ने गया तो जाल में एक भी मछली नहीं थी और अचानक से जाल में बहुत सारी मछलियां आ गई। मैं तो हैरान था कि ये सब कुछ कैसे हुआ। अरे ये सब उस चमत्कारी तोते का कमाल है। कल जब मैं खेत में काम करने गया तब मुझे वो तोता बेहोश नजर आया। फिर मैंने उसे पानी पिलाया, फिर उसने मेरा धन्यवाद किया और मुझे सोने के सिक्के इनाम में देकर वहां से उड़ गया। वो एक जादुई तोता है भाई। अगर हम सब मिलकर उस तोते को पकड़ लें तो हमारे तो मजे आ जाएंगे। फिर हमें न काम करना पड़ेगा और न मेहनत। वो तोता हमें सोने के सिक्के देता रहेगा और हम पूरी जिंदगी बैठ कर खाएंगे। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर वो सब उस चमत्कारी तोते को पकड़ने निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें वो तोता एक जगह दिखाई दिया। वो रहा, पकड़ो उसे, बचकर भाग न जाए, जल्दी पकड़ो उसे। तोता उन सबको देखकर आकाश में उड़ने लगा। अरे रुक जा तोते, रुक जा। सोने के सिक्के देने वाले तोते, रुक जा। ये क्या मुसीबत आ गई। मैं तो इन लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन ये सारे तो मुझे पकड़ने पर तुले हैं। अगर इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो जिंदगी भर मुझे पिंजरे में रखेंगे। फिर वो तोता उड़ते उड़ते साधु बाबा के पास पहुंच जाता है। साधु बाबा, मैं लोगों की मदद करने के लिए इंसान से तोता बन गया, पर इस बार भी सब मेरे दुश्मन ही बन गए। उनके मन में लालच भरा हुआ है। लालच के चक्कर में मुझे जिंदगी भर पिंजरे में रखना चाहते हैं। बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि सच्चे मन के लोगों को परेशानी का बार बार सामना करना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि तुम जितना भी किसी इंसान की मदद करना चाहोगे
उसके मन का लालच और बढ़ता जाएगा। उल्टा उसकी मदद करने के चक्कर में तुम अपना ही नुकसान कर बैठोगे। सबको अपने अपने भाग का मिल ही जाता है। तुम्हें दूसरों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम तुम्हारा नहीं है। जिसने हमें बनाया है वो बहुत अच्छे से जानता है कि किसको कब क्या देना है। फिर साधु बाबा मोहन को उसके असली रूप में वापस ले आते हैं। मोहन अब समझ जाता है कि इस धरती को बनाने वाला अच्छे से जानता है कि किसको कब क्या देना है, तो उसे सबकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस दिन के बाद से मोहन अपने घर वापस ना जाके अपना पूरा जीवन साधु बाबा की सेवा में गुजार देता है।